हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सीखो। दोस्तों, आज के हम 5 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और साथ ही अगर आपको इस डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल व्हिलियर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जो फिजिक्स का 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास और एनी एल व्हिलियर को दिया गया है। तो दोस्तों, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो पियरे एगोस्टिनी है यूएसए के हैं, फ्रैंक क्रास जो हैं जर्मनी के हैं और एनी एल व्हिलियर जो है स्वीडन के हैं। तो दोस्तों, इनको वर्ष 2023 के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया गया जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश का एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करता है। और साथ ही दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर सीवी रमन को साल 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पूर्व कैटालिन कारिको और डू विसमैन को वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो दोस्तों, इसमें प्रथम बार सम्मानित 1901 में किया गया था। जो इसके प्रोवाइडर हैं साई स्वीडन विज्ञान अकादमी, कारोलिंस्का संस्थान में नोबेल समिति, स्वीडन अकादमी, नोविजन नोबेल समिति। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जो नया महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के पद पर ग्रहण किया है। तो दोस्तों, इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी थे, जो इनके स्थान पर महानिदेशक के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व रख रखाव का कार्य करता है। यह संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जो है नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों, जो R21 मैट्रिक्स एम के नाम से बीमारी से संबंधित है वो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मलेरिया से संबंधित है। जो इसका R21 मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी प्रदान की है। WHO ने यह मंजूरी टीके के प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट से संबंधित आंकड़ों के आधार पर दी है। रिसर्च से पता चला कि यह टीका 75% से अधिक प्रभावी है और एक बूस्टर खुराक के साथ सुरक्षा को कम से कम एक और साल तक बनाए रखता है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसका निर्माण भारत स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया गया है। कंपनी ने हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। R21 वैक्सीन व AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा मंजूरी मिलने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा मलेरिया के बारे में भी जान लेते हैं। मलेरिया है क्या? तो दोस्तों ये प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है। यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। यह असंक्रामक रोग है। प्लाज्मोडियम परजीवी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम परजीवी के केवल 5 प्रकार ही मनुष्य में मलेरिया के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यह बीमारी मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। चलिए अब WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ के विकसित कराने वाली संस्था है। दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसमें प्रमुख इनके जो है टेड्रोस एड्हेनम घेब्रेयेसस हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव का। जो हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मालदीव के, ऑप्शन ए सही होगा। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह को हराया। तो दोस्तों मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, जिसका कैपिटल माले है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है मालदीवी रुपया चलती है। तो ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो जो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री द्वारा NTPC परियोजना का उद्घाटन किया गया वो तेलंगाना में किया गया है। दोस्तों रामागुंडम NTPC परियोजना के तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित की गई है। इस परियोजना की कुल क्षमता 800 मेगावाट है। रामागुंडम NTPC परियोजना का विकास NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। तो दोस्तों NTPC के बारे में भी देख लेते हैं हम। जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और जो वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री गुरदीप सिंह हैं। और साथ ही NTPC को वर्ष 1997 में नवरत्न कंपनी और मई 2010 में यह एक महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉन्ग जंप, लंबी कूद। जो चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडापिल्ली का संबंध है वो लंबी कूद से है। इस प्रतियोगिता में चीन की सिकी जियोंग ने स्वर्ण पदक और हांगकांग की नगायान ने कांस्य पदक जीता। भारतीय लंबी कूद के खिलाड़ी शैली सिंह प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रही। एशियाई खेल 2023 में अन्य पदक विजेता जो हैं वो पारुल चौधरी और प्रीति ने महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपलेचेज में रजत और कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में महिला टेबल टेनिस की युगल स्पर्धा में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में महिला युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक है। एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में भारतीय एथलीट मोहम्मद अजमल, विद्या रामराज, राजेश रमेश और वेंकटेशन सुबा ने रजत पदक जीता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरनार स्टील प्लांट NMDC किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नगरनार जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान PM ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और दोस्तों इस दौरान प्रधानमंत्री ने बस्तर जिले के नगरनार स्थित NMDC स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया।
23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार एनएमडीसी स्टील प्लांट ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है। इस संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का निर्माण होगा। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र: भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में ही है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में है, इसको इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो वो तेलंगाना में बनाया गया है। इस साइकिल ट्रैक की कुल लंबाई 23 किलोमीटर है और इस ट्रैक का नाम हेल्थवे है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। इसका कैपिटल हैदराबाद है। जो वर्तमान में यहाँ का गवर्नर है जो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो यूएसए में किया गया है, अमेरिका में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस महोत्सव का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा किया गया था। महोत्सव के पिछले 3 संस्करण 2006 में बेंगलुरु में किया गया था, 2011 में बर्लिन जर्मनी और 2016 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों इसको नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते और हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए वल्कन 2020 परियोजना शुरू कर रहा है। यह लेजर सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है। इसके उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने का उम्मीद है। वल्कन 2020 प्रोजेक्ट वर्तमान में ऑक्सफोर्डशायर में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधा परिषद की सेंट्रल लेजर सुविधा CLF में चल रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व किए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को वॉच करें। तो थैंक यू दोस्तों।